तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड। एंड देखो, शेयर्स एंड डिविडेंड का जो भी फोबिया है, जो भी डर है ना आप लोगों के मन में, वो आज बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 फॉर्मूले हम आपको बताने वाले हैं, जिसके हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ए टू जेड शेयर्स एंड डिविडेंड का किसी भी क्वेश्चन को आप इससे सोल्व कर सकते हैं। कौन से हैं वो 3 फॉर्मूले, आइए उसकी बात करते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या शेयर्स होते हैं, क्या डिविडेंड होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, और ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ये हमारी लेटेस्ट लेक्चर है सेलिना कॉन्साइज बुक पर। बिकॉज देखो, ऑलरेडी हमारे ओल्ड लेक्चर अपलोडेड है चैनल पर, लेकिन ये हमारे लेटेस्ट लेक्चर है, और इसके फुल एक्सेस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम ये 3 फॉर्मूला बताते हैं आपको कि भी कौन से 3 फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है डिविडेंड, या फिर जिसको हम कहते हैं इनकम। तो डिविडेंड या फिर इनकम का फॉर्मूला सभी को मालूम है भाई, डिविडेंड या फिर इनकम। तो डिविडेंड या इनकम का फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड, या फिर हम इसको ऐसे समझते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में नॉमिनल वैल्यू। अब ये क्या हुआ, देखो, कंपनी कुछ परसेंटेज देती है अपने शेयर होल्डर को, लेकिन वो देती है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर। अब लेट सपोज कि आपके पास 100 रुपीज के शेयर है, कितने, 100 ही शेयर है। लेट तो भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा समझो कि भाई आप कंपनी में आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का। अब कंपनी 10,000 पर आपको कुछ प्रॉफिट देगी, कुछ परसेंटेज देगी, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो भाई आप डिविडेंड परसेंट निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड अपॉन में 100 कर लेते हैं, डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100, यही तो होता है सिंपल फॉर्मूला। इसी चीज को भी बुक में यहाँ बीच में लिख लेते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर अगर हम मीनिंग समझें, तो मीनिंग ये कह रही है कि यहाँ पर आप जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो किस अमाउंट पर दे रही है। तो वो किस अमाउंट पर दे रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू। तो ये हो गई नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, और ये क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ शेयर्स। तो भाई जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनकी नॉमिनल वैल्यू पर आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा कंपनी की तरफ से, वही है आपका डिविडेंड या फिर इनकम, सिंपल। दूसरा वाला फॉर्मूला आपको ये यूज करना है कि भाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप सभी को मालूम है भाई, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आप मार्केट वैल्यू पर कितने शेयर्स खरीद रहे हैं, कि भाई आपके मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर्स क्या है। तो भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, या तो आप ऐसे लिख के इसके मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। क्लियर। तो ये है इसमें क्या, इन्वेस्टमेंट, कि भाई मार्केट में जो प्राइस चल रहा है शेयर्स का, आप उस प्राइस पर, जैसे लेट सपोज 100 का शेयर है, वो 110 का चल रहा है। अब 110 के शेयर अगर आपने 100 शेयर खरीदे, तो आपने कितने के खरीदोगे, वो खरीदोगे 11,000 के, लेकिन जो कंपनी देगी वो आपको 10,000 पर ही डिविडेंड देगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है भी रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा यूज होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। हाँ, ये रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू एंड प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। देखो, जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमें हमेशा मार्केट वैल्यू पर होता है, क्योंकि हम बाय मार्केट वैल्यू पर कर रहे होते हैं, सिंपल सी बात है। भाई लेट सपोज आपने कोई भी 100 रुपए का आर्टिकल खरीदा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है भी 100 का है, और आपने इसको बेचा कितने पर, 110 पर। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का। कितने पर, 100 पर। जितने पर खरीदा है, तो जितने पर खरीदा है उस पर आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, वही होता है प्रॉफिट परसेंट। क्योंकि बच्चों को भी इस चीज में भी कंफ्यूजन होती है कि भाई कभी कभी हम डिविडेंड को इनकम कह देते हैं, और यहाँ पर इनकम परसेंट हमारा क्या हो जाता है, इनकम परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम इसको बोल देते हैं। तो भाई ये जो प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट है ना, ये हमेशा मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट, और ये 3 फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों फॉर्मूले आपको आते हैं तो सारा चैप्टर आता है सिंपल। कैसे आता है, सारे क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाएंगे एक एक करके, ये कितने ईजी होते हैं। बस आपको समझना है कि भाई ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये क्या है। वैसे हम ऑलरेडी सभी टेक्निकल टर्म्स समझा चुके हैं आपको। जैसे भाई ये जो एमसीक्यूज है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एमसीक्यूज वाले लेक्चर में इसको देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट कर देना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन पर तो आपको ये सभी एक मैनर में मिल जाएंगे लिस्ट में, ठीक है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो जिसने भी एप्लीकेशन को एक्सेस किया हुआ है, जैसे कि हमने ये टॉपर्स बैच बनाया हुआ है, हमारी एप्लीकेशन पर है ये। तो अगर कोई भी इसको एक्सेस करना चाहता है, तो उसको इसमें मिलेगा लेटेस्ट सेलिना लेक्चर्स, जो अभी हम अपलोडेड कर रहे हैं लेटेस्ट सेलिना बुक पर, विद प्रिसाइज बुक के भी हमारे लेटेस्ट लेक्चर मिलेंगे। वीकली डाउट सेशन होगा, चैप्टर वाइज नोट्स एंड टेस्ट एंड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको हेल्प की जाएगी। कोई भी आपका डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कभी भी क्लियर कर सकते हैं। तो भाई व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हम एक ग्रुप बनाते हैं बच्चों का, जो भी हमारे बैच वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर डिस्कशन चलता है सभी डाउट्स का, एंड अदर सब्जेक्ट का भी डिस्कशन कर लेते हैं वहाँ पर हम। तो ये इसका बेनिफिट है, आप इसका ट्रायल ले सकते हैं 49 रुपीज़ में। 49 रुपीज़ में इसका सिंपल ट्रायल है।
एंड 499 में इसको फुल्ली एक्सेस कर सकते हैं आप। तो अगर आपको नीड है, आपको लग रहा है कि भाई आपको विदाउट एड फ्री स्टडी करनी है आपकी, क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है भाई, ऐड ही ऐड, जितना आप वीडियो नहीं देखते इतना तो आप ऐड देख लेते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं सीरियस अपनी पढ़ाई के लिए, मैथ्स को बहुत अच्छा इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारी फुल सपोर्ट मिलेगी। चलिए भाई, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जो हमने 3 फॉर्मूले किए हैं वो याद रखना, उसी से ही सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400। क्या है 400, ये समझना है आपको कि क्या है 400। तो 400 नंबर ऑफ शेयर्स है, क्योंकि इसमें कोई रुपीज वगैरह का सिंबल तो लगे हुए नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है, 400 क्या नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये कह रहा है 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज। तो भाई 12.5 वाला शेयर है जो 1 रुपीज पर अवेलेबल है, 1 रुपीज के प्रीमियम पर अवेलेबल है। मीन्स नॉमिनल वैल्यू इसकी ये हो गई कि भाई हमारे पास क्या है भाई, गिवन। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास, तो गिवन में हमारे पास नॉमिनल वैल्यू कितनी, नॉमिनल वैल्यू 12.5, ठीक है। एंड इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी 1 रुपीज और ऐड कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 13.50 या 5 बोल सकते हैं हम, क्लियर। एंड हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, मीन्स इन्वेस्टमेंट ही तो है भाई, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है कि कितनी मनी रिक्वायर्ड चाहिए। तो कितनी मनी रिक्वायर्ड चाहिए, आप मार्केट वैल्यू पर हमेशा खरीदोगे तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू कर दोगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 400 है। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ये मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर होती है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो अगर आप टू यहाँ पर जीरो भी ले लेते हो, पॉइंट हटाकर यहाँ 100 कर लेते हो, देखो दो ये जो 2 जीरोज हैं, इससे एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर कैंसिल। और अगर आप 13.5 लेते तो भी हमें यही मिलता। अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 135। टू जा कितना होगा, ये होगा 270। तो 270 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 और ये जीरो, ठीक है। तो भाई यही आ रहा है क्या, 5400, ये आ गया इसमें सिंपल इसका क्या, इन्वेस्टमेंट या फिर मनी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स। तो अगर आप उसको 400 शेयर्स खरीदने हैं किसके अकॉर्डिंग, 13 रुपये 50 पैसे के अकॉर्डिंग, तो उसको इतना पे करना पड़ेगा, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, क्या कर रहे हैं ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी नया क्वेश्चन या फिर कोई भी न्यू क्वेश्चन बनता है एग्जाम में उसको आप कर पाएंगे। अदरवाइज भाई अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो किए हुए क्वेश्चन उनको तो कर पाओगे, लेकिन कभी भी कुछ भी चेंज किया उसने थोड़ा बहुत तो आपको परेशानी होने लगेगी। तो बस हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि भाई आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने, इन क्वेश्चन को करने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाएं। और ऐसा ही हम आपको कर देंगे, बस आप टिल द एंड लेक्चर्स को देखिए, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें बोल रहा है कि हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250। ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए भाई 250 सिंपल। एंड 15 रुपीज शेयर एट अ डिस्काउंट टू 1.50, दैट मीन्स कि नॉमिनल वैल्यू 15 रुपीज है, लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है इस पर कितना, 1.15 का। देन इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, मार्केट वैल्यू 15 में से क्या माइनस कर दो, 1.5 माइनस कर दो, मिलेगा 13.5, क्लियर। तो 13.5 इसकी क्या हो गई मार्केट वैल्यू, एंड नॉमिनल वैल्यू क्या है 250। सिंपली यहाँ पर भी क्या करोगे आप, अगर इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू कर दोगे सिंपली। तो बस आपको 250 मल्टीप्लाइड बाय 13.5 करना है, आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल, देखो वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाला, फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125। 125 वही नंबर ऑफ शेयर्स है, 120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। तो फाइंड द एनुअल इनकम, इनकम बोला इसने एनुअल इनकम, तो इनकम का फॉर्मूला लगाओ सिंपल। तो इनकम का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, सिंपल इनकम का फॉर्मूला, इनकम या डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू में। हम इस फॉर्मूला को हमेशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप यहाँ पर लिखो, इसको यहाँ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें देखो क्लियर बात यह है कि भाई हम कितने अमाउंट पर डिविडेंड ले रहे हैं, ठीक है, मीन्स कंपनी में किस अमाउंट पर डिविडेंड दे रही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 125 है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 120 है, इस पर हमें डिविडेंड मिलेगा कितना परसेंट, 5% डिविडेंड मिलेगा। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ रहा है। कैसे, देखो भाई, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 टू जा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6, 6 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 6 6, और ये कितना आ गया हमारे पास 750, क्लियर। तो भाई 750 क्या मिल गया हमारे पास, सिंपल इनकम मिल गई। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैन इन्वेस्ट दिस, अब इन्वेस्टमेंट दे दी इसने इन अ कंपनी पेइंग 5% एनुअल पर एनम, ठीक है। कंपनी कितना पे करती है, जो कंपनी पे करती है, अगर वो डिविडेंड नहीं भी बोल रही है तो उसे हमें डिविडेंड लेना है। व्हेन इट्स 10 रुपीज शेयर कैन बी बोट फॉर 16 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू है 16, सिंपल वेरी सिंपल। हिज एनुअल इनकम, इसकी एनुअल इनकम बता दीजिए कितनी है। सिंपल, देखो एनुअल इनकम बताने के लिए क्या करेंगे,
हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर, बिकॉज इनकम के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए। अब देखो इसने अगर इन्वेस्टमेंट गिवन की हुई है हमें कितनी 307, एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल्स टू में 3072। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मालूम है हमें, बट नॉमिनल वैल्यू ईच शेयर तो मालूम है, यस नॉमिनल वैल्यू ईच शेयर मालूम है। देन 16 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है भाई, 16 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो कितना आ रहा है, 16 वन जा 16 होगा, 32 तो आ ही नहीं रहा है इसमें। तो भाई 16 वन जा 16, या फिर पहले आप छोटी वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि लाइक आप 4 से डिवाइड कर लो भाई, जैसे कि आप एकदम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखो 4 से भी डिवाइड हो रहा है ये, और 4 4 जा, और 4 से अगर हम डिवाइड करके देखें, 4 7 जा 28 और 2 कैरी, फिर 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 से डिवाइड करोगे फिर कितना आ जाएगा, सिंपली 4 1 जा 4 एंड 3 कैरी, 4 9 जा 30, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, तो सिंपली आ गया 192, तो नंबर ऑफ शेयर्स 192। देन अब आपको अगर फाइंड करना है इसकी क्या, एनुअल इनकम, तो भाई वही सिंपल इनकम का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है भाई। सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स 192 है, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर है हमारी 10 सिंपली, एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना, रेट ऑफ डिविडेंड है सिंपल 5%। क्लियर भाई, सिंपल आप इसे सोल्व कर लोगे, कैंसिल हो रहा है 5 2 और 2 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, 2 9 18, 2 6 12, तो ये आ गया भाई 96 रुपीज की आ रही है इसकी सिंपल इनकम आ रही है। अब ये बोल रहा है कि हिज परसेंटेज इनकम, देखो अब यहाँ पर भी इनकम मींस डिविडेंड परसेंट है, अब ये परसेंटेज इनकम क्या कहता है, जैसे अभी बताया था हमने प्रॉफिट परसेंट, रिटर्न परसेंट या इनकम परसेंट कभी भी निकालना हो। अब देखो हमारे पास डिविडेंड परसेंट भी है, तो ये वाला रिलेशन लगाओ, जैसे हमने बताया था कि भाई जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, एंड प्रॉफिट परसेंट या इनकम परसेंट कुछ भी कह सकते हो, इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए या इनकम परसेंट चाहिए तो क्या करेंगे हम, सिंपल रेट ऑफ डिविडेंड लेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड 5 है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर है हमारे पास सिंपली 10 रुपीज, ये तो है नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना, मार्केट वैल्यू 16 है, 16 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया सिंपल भाई, 16 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। जैसे आप 2 से डिवाइड कर पा रहे हो तो 25 फोन में 8 आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 8 3 24, 1/8% भी लिख सकते हो आप सिंपली, ये हो गया आपका सिंपल प्रॉफिट परसेंट भी कह सकते हो इसको, रिटर्न परसेंट भी कह सकते हो इसको, इनकम परसेंट भी कह सकते हो। क्लियर, तो ये है इसमें सिंपल। क्लियर हुई बात, तो देखो ये वाला क्वेश्चन मीन्स ये वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो गया। जब कभी भी प्रॉफिट परसेंट इनकम परसेंट की बात कर रहा हो ना, तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो इसका और भी फॉर्मूला है कि आप क्या कर लो, इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, क्यों करें हम इसको ऐसे ही कर लेंगे डायरेक्ट, सिंपल है, वेरी सिंपल। सिक्स तो देखो आप, इसमें कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट दिस, इन्वेस्टमेंट आगे भी 7,770 इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड व्हेन अ शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज सेल एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। ठीक है सिंपल। भाई यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, गिवन इन्वेस्टमेंट गिवन है, 5% डिविडेंड गिवन है, तो भाई इन्वेस्टमेंट है हमारे पास कितने की, 7770 मीन 7,770 की इनकम मीन्स इन्वेस्टमेंट है। रेट ऑफ डिविडेंड इसमें कितना मिल रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड 5% मिल रहा है, एंड ऑल्सो हमारे पास क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, एंड ऑल्सो हमारे पास इसको सेल किया जा रहा है 5 रुपीज प्रीमियम पर, दैट मीन्स इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 15 रुपीज। क्लियर, तो एग्जाम में हम सबसे पहले गिवन ही लिखते हैं एंड देन सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो इसमें तो सेम वही क्वेश्चन है, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, जैसे अभी हमने लास्ट किया था। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू में 770। क्लियर हुआ। अब नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें चाहिए तो भी मार्केट वैल्यू की शेयर क्या है हमारी, 15 है, 15 यहाँ पर 7770, 15 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया भाई, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 15 कितना, 15 5 75। क्लियर, फिर 2 कैरी, फिर 15 2 30 तो नहीं कर सकते, फिर 15 1 15 ही करना पड़ेगा, तो 15 1 15 ही करना पड़ेगा, तो फिर कितना आएगा हमारा, सिंपली यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 15 5 75 हो गया, तो यहाँ पर तो ये सिंपली हमारे पास ये 770, और मार्केट वैल्यू 15 है ना, ओ सॉरी 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू 105, ये 5 रुपीज के प्रीमियम पर, बट 100 का शेयर है ना, 100 का 105 लेंगे ना, तो भाई 105 से डिवाइड करो, तो अगर हम इसे 105 से डिवाइड करें तो क्या करेंगे, पहले आप 5 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 7 से भी डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 7 से भी डिवाइड। जैसे लेट सपोज अगर हम 7 से करें तो 7 1 1 1 0 और 7 टू जा, सॉरी 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, फिर अगेन आप किससे कैंसिल कर लो, या तो 3 से कर लो या 15 से डायरेक्ट कर लो। अब तो आप जैसे 15 कितना हो जाए, 7 जा कितने होते हैं
105, 15 7 जब 105, और फिर कितना बचेगा इसमें 6, और 15 4 जा 60 होते हैं, तो 74 क्या हो गए नंबर ऑफ शेयर। वेरी सिंपल। एनुअल इनकम, ये सेम वही क्वेश्चन अभी जैसे लास्ट किया हमने तो यहाँ पर भी हमारे पास इनकम चाहिए अगर हमें, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ई शेयर इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 74 हो गए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ई शेयर 100 हो गई, रेट ऑफ डिविडेंड 5% हो गया। वेरी सिंपल, 5 से 100 से 100 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लो 7, 5 7 जो 35, 350 और 20 370, तो 370 क्या होगी इसकी सिंपल इनकम हो गई। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। अब देखो परसेंटेज इनकम के लिए वही फॉर्मूला लगाओ, रेट ऑफ डिविडेंड, तो थर्ड वाला पार्ट इसमें हम करेंगे वही, किस वाले फॉर्मूले से, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या, नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू में प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट या इनकम परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। ये करेंगे सिंपली। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है भाई हमारा, रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास है 5%। नॉमिनल वैल्यू की शेयर कितनी है, नॉमिनल वैल्यू की शेयर 100 है। प्रॉफिट परसेंट या इनकम परसेंट हमें फाइंड करना है, इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर कितनी है, ये हमें गिवन है 105। अब आप इसको डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 500 अपॉन 105 इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट। इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सिंपल 5 से कर लिया हमने कैंसिल, 5 1 जब 5 और ये 5 2 10, 5 1 जब 5। क्लियर। अब इसको आप डिवाइड कर लो, सिंपल हमारा क्या आ गया, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए मैन इन्वेस्ट, तो कितना इन्वेस्ट कर, मैन बायज, ठीक है, मैन बाय 50 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी, 50 वाला शेयर खरीदा उसने, मीन्स नॉमिनल वैल्यू, पेइंग 12% डिविडेंड, जिसको 12% डिविडेंड पे करती है कंपनी एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, वो 10 रुपीज के प्रीमियम पर अवेलेबल है, मीन्स मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 60। तो भाई सिंपल, इसमें नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी, 50 रुपीज हो गई ई शेयर की, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर है हमारी 60, बिकॉज 10 रुपीज प्रीमियम पर चल रहा है वो, एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारा 12%। सिंपली अब हमें देखना है इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर। तो फर्स्ट अगर हम इसमें देखें मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर भाई एक शेयर की वैल्यू में क्या कर देंगे हम, 320 की मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर। तो कितना होगा, सिंपल 320 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू की शेयर कितना चल रहा है 60, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है भाई, ये आ गया हमारा 00 6 2 12 का 2 1 6 18 1 19, तो 19,200। ठीक है, ये सिंपल हमारा आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर। सिंपल। एंड ऑल्सो इसमें सेकंड पॉइंट में क्या बोला है इसने कि हिज एनुअल इनकम बताइए। भाई एनुअल इनकम, वही इनकम का फॉर्मूला लगाइए आप, इनकम इज इक्वल्स टू वही नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। क्लियर। नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी, सिंपल नॉमिनल वैल्यू भाई, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 320 के लिए कह रहा है, एंड नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी 50 रुपीज, एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन किया 12% डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करो, जैसे 52 जा 2 6 जा 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी किया था हमने 6 से मल्टीप्लाई, बट इसमें बस एक जीरो कम हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1920। ऑल्सो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना, वही सिंपल फॉर्मूला लगा दो भाई प्रॉफिट परसेंट वाला, तो सिंपल प्रॉफिट परसेंट के लिए वही रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल्स टू में प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। सिंपल, रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है हमें 12, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 50 गिवन की है, प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है, और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर है 60, 60 से इसको डिवाइड कर लो, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो 12 इंटू 50 डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो सिंपल इसका आंसर आ जाता है 002, और ये आ गया हमारे पास 10, तो 10 क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। क्लियर। ये प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी हमारे पास 10%। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। और ये तीन ही फॉर्मूले याद रखो, ज्यादा फॉर्मूले अगर आप याद करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम ही हो। तीन फॉर्मूले से अगर आपका सारा काम हो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए, एट एट क्वेश्चन कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट 8,800 इन बाइंग शेयर्स ऑफ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, मीन्स 100 रुपीज उसकी क्या है फेस वैल्यू, मीन्स नॉमिनल वैल्यू। देखो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, कोटेड वैल्यू, ये सभी क्या है हमारे पास, सिंपली क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू को कहते हैं हम। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन की है इसने, इन्वेस्टमेंट है 8,800 की, एंड ऑल्सो में क्या गिवन किया है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 100 रुपीज, एंड ऑल्सो क्या गिवन किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी, 100 रुपीज शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 100 वाला शेयर 10% के प्रीमियम पर चल रहा है, तो 10% निकाले तो हम 10 होगा, तो ये हो जाएगा 110 रुपीज। क्लियर। एंड ये कह रहा है कि इफ ही अर्न्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज अ डिविडेंड, इसका मीन्स इसमें इनकम भी गिवन की है, इनकम या फिर डिविडेंड कह सकते हैं हम इसे, कितना 1200। तो अगर इसने इनकम दे दी हमें, अब ये क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, देखिए इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी, तो बताइए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके पास कंपनी में।
सिंपल भी नंबर ऑफ शेयर्स तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है अपन मार्केट वैल्यू कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। फिर डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ तो हमें मालूम है कि भाई इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर होता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने मेरे पास मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट है तो सिंपल इनको डिवाइड कर देंगे। तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, सिंपल। तो भाई आप क्या कर लोगे, 8800 को डिवाइड कर लोगे 110 से, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 11 8 से, तो ये हो गए 80 शेयर, सिंपल। तो भाई 80 तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब इनकम परसेंट फाइंड करना है, डिविडेंड परसेंट। अब देखो डिविडेंड परसेंट हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या नीड है, इसके लिए हमें नॉमिनल वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। प्रॉफिट परसेंट तो गिवन नहीं है, तो फिर तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और देखो अगर इसने इनकम गिवन किया ना तो इस इनकम का यूज होगा, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इनकम वाला फॉर्मूला, क्लियर। भाई इनकम वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें, उसकी हेल्प से भी हम डिविडेंड परसेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में, या फिर हम नॉमिनल वैल्यू ले लें पहले, या फिर भाई बीच में आप क्या कर लो, रेट ऑफ डिविडेंड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको बीच में भी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप ऐसे कर लो आप, क्योंकि बुक में ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने की है, एट, तो सॉरी इनकम कितनी है, इनकम लेना है, इनकम कितनी है हमारी, इनकम लेना है, इनकम। तो भाई इनकम है 1200 हुई है हमें। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 80 शेयर्स हैं। रेट ऑफ डिविडेंड आपको फाइंड करना है, एंड नॉमिनल वैल्यू की शेयर कितनी है, 100, 100 से 100 खत्म कर दो। यहाँ पर 1200 को 80 से डिवाइड कर दो, सिंपल आपका आ गया डिविडेंड परसेंट। तो 008 1 जा 8 और 8 5 जा 40, ये क्लियर आ गया हमारा डिविडेंड परसेंट, क्लियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट दिस 3360 इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, नॉमिनल वैल्यू 24 एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम, 12% प्रीमियम पर सेल कर रहा है इसको। द डिविडेंड ऑन द ई शेयर इज 15% पर एनम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय, सिंपल वेरी सिंपल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉन में क्या कर देंगे, मार्केट वैल्यू करेंगे, तो सिंपली हमारे पास क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 3360 मीन 3360 की इन्वेस्टमेंट है। एंड ऑल्सो हमसे क्या बोला है इसने, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू 24 रुपीज। एंड मार्केट वैल्यू कह रहा है ये कि 12% प्रीमियम पर सेल कर रहा है। तो आप क्या करिए भाई, 24 में क्या ऐड करना है आपको, या तो 24 में 24 का ही 12% निकाल कर ऐड करो, या फिर आप डायरेक्ट 24 में अगर 12% इंक्रीज करना तो 112% निकाल लो डायरेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। अगर इसमें हम देखें 12 और 24 को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 टू द कितना होता है 24, और 12 फोर द 48, तो ये हो रहा है हमारे पास 288, 288 और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो भाई ये समथिंग में 2.88 आ रहा है। अब सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26.88 मिल रहा है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो सिंपली हम इसके इन्वेस्टमेंट को किससे डिवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर। सिंपली अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है भाई, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 3360 की, और आपको डिवाइड करना है 26.88 से। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में वर्क करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करके। देखो अगर आप डिवाइड करोगे तो आप सिंपली इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 100 होगा। सिंप्लीफाई करिए अब आप इसको, किससे सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे लाइक 2 से कर लीजिए पहले, या फिर 4 से कर सकते हैं। जैसे 4 8 32, ठीक है भाई, 4 8 32, और 1 कैरी 4 4 60, यहाँ 0, और यहाँ पर 4 से करेंगे तो 4 6 24, फिर 2 कैरी 4 7 28, 4 2 अभी भी 100 है हमारे पास, क्लियर। ऑल्सो आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, ऑल्सो वैसे देखो 2 से तो हो रहा है हमारा, और क्या ये 8 से हो जाएगा, 8 से नहीं 4 से तो हो रहा है, फिर अगेन तो 4 से फिर अगेन कर दें हम, तो 4 2 4 1 0, और ये 4 1 4, और 2 कैरी 4 6 24, 4 8 32, ये आ गया। अगेन अब देखो क्या है, 7 से डिवाइड हो रहा है, यस 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 3 जब बिकॉज ऊपर 21 हमें दिख रहा था इसलिए हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 3 एंड 7 2 14, और 1 2 कैरी 7 4 28। अब देखो कितना सिंपल हो गया, अब 3 से कर लो, या फिर डायरेक्ट किससे कर सकते हैं हम, 24। चलो अगर हम 4 से करें इसको फिर अगेन, या फिर 6 से करें, 6 4 जा 24 होता है, 6 5 30 होता है, तो 6 5 30, 6 4 जा 24, क्लियर। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 4 5 जा, और ये आ गया 125। तो सिंपली 125 क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। फिर कह रहा है कि द डिविडेंड ही रिसीव्ड एनुअली, दैट मीन्स इनकम।
भाई इनकम या डिविडेंड एक ही तो बात है, इनकम या डिविडेंड। तो सिंपल हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। क्लियर, सिंपल कर लो इसको। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 125 है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है हमारी, 100 है। नॉमिनल वैल्यू है 24 सॉरी। एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन किया है अभी हमारा, 15 12 15%। ये है हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड 15%। ठीक है, अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना हो जाएगा क्वेश्चन। तो कर सकते हैं आप, जैसे 25 4 जा, 25 5 जा, आप ऐसे कर लो 4 6 जा, 4 6 जा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 5 6 30 और 30 15 की जगह कितने होते हैं 45। तो ये आ रही है हमारे पास इनकम इसकी 450। क्लियर, तो भाई ये करना है इसमें सिंपल हमें क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, बाय इन्वेस्टिंग 7,500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड एनुअल इनकम ऑफ 500 ही रिसीव्ड, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ 100 रुपीज शेयर। मीन्स हमें मार्केट वैल्यू चाहिए। अब देखो मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट से भी, क्योंकि कभी इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में भी मार्केट वैल्यू आती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अगर मुझे मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले से चाहिए तो मेरे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स और इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट तो है, बस नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। क्या हम नंबर ऑफ शेयर्स ये जो इनकम गिवन के इससे फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो आप, अगर हम देखें इसमें कि अगर हमें इनकम कितनी गिवन की, एनुअल इनकम 500, तो आप इनकम वाला फॉर्मूला लगाओ। इनकम इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर जो कि हमें गिवन किया है, इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में कितना 100। सिंपल। इनकम कितनी है 500 है, यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है, 100 रुपीज शेयर है। ठीक है, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर 100 रुपीज शेयर एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन किया, रेट ऑफ डिविडेंड किया है 10%। ये बोला इसने कि भाई 10% कंपनी पे करती है डिवाइड बाई 100। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ 10 से इसको डिवाइड कर लो, तो भाई यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 50, बिकॉज 10 से इसको डिवाइड करोगे 50 बचेगा। नंबर ऑफ शेयर्स 50 आ गए ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पुट कर देना भाई। अब आपको अगर फाइंड करना है क्या, मार्केट वैल्यू, तो सिंपल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अपॉन में नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर्स होगा। तो बस हमें ये भी समझना था कि भाई हमें फाइंड क्या करना है। जैसे इसने कहा सिंपल, इसने ये नहीं कहा कि मार्केट वैल्यू, इसने कहा कि व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ 100 रुपीज शेयर। भाई कितना प्राइस पे किया जाए 100 रुपी के शेयर के लिए, तो 100 रुपीज वाले शेयर के लिए कितना प्राइस पे किया जाए, उसका मीन्स क्या है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ही हम फाइंड कर रहे हैं। सिंपल ही कर दिया हमने, 75 100 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50, वेरी सिंपल। ये कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 5 5 से 25 है 150। तो यहाँ पर सिंपल हो गए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 150 रुपीज। क्लियर, ये थे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेम एज इट इज हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर, तो भाई आप इसको अच्छे से करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको फुल कोर्स एक्सेस करना है, लेटेस्ट कोर्स, तो आप हमारे लेक्चर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन से बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर है, मीन्स हमारा जो ओल्ड लेक्चर है, वो भी पूरा कंप्लीटली हेल्पफुल है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो खुद से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप फ्री में भी सब कुछ कर सकते हैं अगर एफर्ट लगाते हैं। लेकिन अगर आपको भाई आपके बुक के क्वेश्चन चाहिए, लेटेस्ट बुक के क्वेश्चन चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने ओल्ड चीजें ओल्ड तरीके से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको चीजें एडवांस वे में मिलने वाली है, जिसमें कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा एंड जो लेवल है ना अंडरस्टैंडिंग का वो भी इम्प्रूव होगा। बस ये है सिंपल हमारी एक्सरसाइज 3 है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।